जय माता दी आप सभी को। मैं मोहित अग्रवाल लाल किताब विशेषज्ञ। इस महीने दो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं जिसका नाम है शुक्र और मंगल। शुक्र देव जो है वे 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 12 राशियों पे अपना अलग ही खेल रचाएंगे। यहीं पर मंगल देव जो है वे 28 जुलाई से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अपने फल देंगे। परंतु इनके इम्पैक्ट होते क्या है, 12 राशियों पे जो इम्पैक्ट देंगे उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। परंतु यहाँ पर जो शुक्र देव है वह बृहस्पति के साथ युति बनाने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव ऑलरेडी ही मिथुन राशि में चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र और गुरु का मेल होगा और ये योग अपने आप में ही एक कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि ऐसे में इंसान की हर चाहत को ये पूरी करता है। यदि शुक्र और बृहस्पति अच्छे घरों में बैठ जाए तो इंसान को कहा गया है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी कि ऐसा इंसान चाहे लाख कुकर्म करे अपनी जिंदगी के अंदर, परंतु सफलता हासिल करता ही करता है। ये छुपा रुस्तम होता है, यानी कि अपने काम को सिद्ध करके तब दुनिया के सामने प्रवेश करता है कि मैंने ये काम कर दिया है। ये इस तरीके के होते हैं। पॉजिटिव सोच रख के चलने वाले होते हैं, ये भी एक अच्छा योग है इनका। परंतु यदि इंसान गलत संगतियों में लिप्त हो जाए, मांस मदिरा अंडा सेवन में लिप्त हो जाए, गलत चरित्रों में फंस जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाए, लव अफेयर्स के मामले में पकड़ ले, तो ऐसी अवस्था के अंदर सब कुछ खराब होता चला जाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ ये चीजों की शोभा नहीं देते। यहाँ पे बृहस्पति का काम है ज्ञान देना और शुक्र का काम है लग्जरी देना। यानी कि ज्ञान और लक्ष्मी का आगमन होगा आप लोगों के जीवन के अंदर। जिसकी कुंडली के अंदर ये योग अच्छा बैठा हुआ होता है परमानेंट, तो ऐसे में उस इंसान को पता है कि वह अपने काम साम दाम दंड भेद करके नीति अपना के अपने काम सिद्ध कर लेता है और लग्जरी भी प्राप्त करता है और ज्ञान भी प्राप्त करता है। वो लोग देखे ना हमने, जो पैसा भी खूब कमाते हैं और जो लग्जरी भी खूब जीते हैं, वो यही लोग होते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैसा कमाते हैं परंतु उसको खर्च नहीं कर पाते। ये वो योग नहीं है। ये वो योग है जिसमें इंसान पैसा कमाता भी है और अपनी लग्जरी लाइफ भी भोगता है। पहली चीज। दूसरा सेक्टर आता है हमारा मंगल देव का, जो मंगल देव कन्या राशि में विराजमान हो रहे हैं 28 जुलाई से। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को कहा गया है बकरियों में पला हुआ शेर, क्योंकि ऐसे में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन ये दोबारा आने को योग बन रहा है। ऐसे में इंसान के काम बनेंगे नहीं बल्कि बिगड़ेंगे। रोग शत्रु कर्ज का टाइम आएगा, इसमें कर्जे जैसी स्थिति हो जाएगी, गुस्सा बहुत आएगा, पेट की दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और यहाँ पर नसों की खराबी देखने को मिलेगी। इंसान के दांतों में भी खराबी देखने को मिलेगी और बोली में कड़वाहट पैदा हो जाएगी, गुस्सापन आ जाएगा। तो संभल के चलिएगा, देख के चलिएगा और एक एक करके हम बात करेंगे आने वाली 12 राशियों के ऊपर कि 12 राशियों पे इसका इफेक्ट क्या रहेगा, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। तो एक एक करके बात करते हैं। दूसरा, इसी के अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे में मंगल देव की जो दृष्टि पड़ने वाली है सीधी वो शनि पर पड़ने वाली है। तो मंगल देव की दृष्टि जब भी शनि पर पड़ती है तो ऐसे में कहा गया है मंगल पद हो जाएगा। तो मंगल पद का क्या मतलब है, इंसान गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, खून खराबा, लड़ाई झगड़े, बीमारी, इस सब। तो यहाँ पे मंगल पद का योग बनने वाला है, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि सूर्य देव मंगल देव के खराब होने के कारण दिक्कत में रहेंगे। तो ऐसे में ये योग अभी भी बन रहा है मंगल के हटने के बावजूद भी। काफी लोग तो ये कहेंगे मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अच्छा हो जाएगा, वैसा अच्छा हो जाएगा, मंगल केतु की युति टूटने वाली है। नहीं दोस्तों, दूसरा सेक्टर ये भी आ रहा है कि मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो जिनकी राशियों में मंगल देव की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, ऐसे में कुछ राशियों के लिए खराब होगा और कुछ राशियों के लिए अच्छा रहेगा। तो एक एक करके हम बात करेंगे किन के लिए अच्छा रहेगा और किन के लिए खराब रहेगा। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल देव है, यहाँ पर वो पेट की खराबी, नसों की खराबी, कामकाज में दिक्कतें आना, कामकाज बन ना पाना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन और ये कह लीजिए दवाइयों के दौर, ये बनाएगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ाई के भी योग बना दे आपके मंगल देव। तो ऐसे में आपको बच के रहने की सलाह है। परंतु यदि इसके विपरीत देखते हैं तो शुक्र देव आपको तीर्थ यात्राओं के फल देंगे, यानी कि तीर्थ यात्राओं में घूमने के योग बन रहे हैं आपके। लव अफेयर्स के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नाइट लाइफ ठीक होती नजर आएंगी और उसमें भी आपको सुकून मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने भी जाएंगे, ये भी योग बन रहे हैं। तीसरा योग आपका कि कोई मकान और वाहन में इन्वेस्ट करने का भी योग बन रहा है। तो ये सारे ही योग अच्छे बन रहे हैं, परंतु मंगल देव आपके लिए नेगेटिव हो रखे हैं। तो मंगल देव को अच्छा करने के लिए यदि आप हर रोज 6 कन्याओं को दूध और मिश्री देकर उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं तो बिगड़े काम भी बन जाएंगे आपके। और हर मंगलवार
कुछ मिठाइयां, लाल मिठाइयां किसी गरीब आदमी को दान कर देते हैं तो भी आपके काम मिलेंगे। मेष राशि वाले अपना समय अच्छा करके चले, क्योंकि मंगल देव खराब है, बाकी चीजें अच्छी है। यदि आपने अपने मंगल देव ठीक कर लिया तो ऐसे में मंगल देव शुभ फल प्रदान करेंगे और 13 सितंबर तक आपको लाभ ही लाभ देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए समय देख के चलने वाला है, चाहे तो वे अपना समय अच्छा कर ले और चाहे तो इस समय को बिगाड़ ले। यानी कि 13 सितंबर तक या तो ये समय अच्छा चला जाएगा या आप खराब कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र देव तो अच्छे घर में विराजमान है, जो रुपया पैसा प्रॉपर्टी के सुख देंगे, लेकिन जो भी चीज आएगी आपके पास, यानी कि वाहन या प्रॉपर्टी जो भी आप लेंगे, लोन पे लेने के योग बन रहे हैं। उसके विपरीत अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें देखने को मिल रही हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ दिक्कतें देखने को मिल रही है कि ऐसे में उनके मिसकैरेज अबॉर्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सद हिदायत है कि अपने जीवन साथी की सेहत पे ज्यादा गौर करके चले, ध्यान करके चले, क्योंकि जीवन साथी आपकी जो कुंडली है वो जीवन साथी के ऊपर अटैक मार रही है, स्वास्थ्य को लेकर और उनके स्वभाव को लेकर के। यानी कि इस समय जो वृषभ राशि वाले हैं उनका जीवन साथी के मूड स्विंग होंगे। ऐसे में वे गुस्से करने वाली, चिड़चिड़े स्वभाव वाली, यानी कि उनके शरीर में ही कालसपन पैदा होगा, जिससे कि वे नेगेटिव हो जाएंगी, सोच विचार नेगेटिव हो जाएंगे उनके। और रही बात आपकी, तो ऐसे में आप पॉजिटिव नेचर के तो बनने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका भी सब्र का बांध फूट जाएगा और आप गुस्सा कर बैठेंगे, जो आपके लिए हानि देगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप कंट्रोल करके चलते हैं अपने आप को, तो ऐसे में आप 13 सितंबर तक एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए और उसको रात को स्नाने रखकर सोइए और सुबह उठ करके उसे किसी बड़े से पेड़ के ऊपर या कीकर के पेड़ के ऊपर डाल के आ जाइए। ऐसा करते रहेंगे तो आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा और ये जो कह लीजिए कि नेगेटिव गुस्से वाला समय ये शुभ फल में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा, जीवन साथी के लिए यदि आप हर मंगलवार लाल मिठाई का दान अच्छी क्वांटिटी में गरीब आदमियों को कर देंगे, तो ऐसे में जीवन साथी के जो सुख है उनको तकलीफें नहीं आएंगी, राहत मिलेगी, आपके ग्रह उनके ऊपर अटैक नहीं मारेंगे। ये उपाय अवश्य करके चलिएगा, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही देख के चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, माता का स्वास्थ्य खराब, आपका ईगोइस्टिक नेचर, भाग्य के अंदर खराबी आना, ये सब चल रहा है। ऐसे में जीवन साथी को सेहत वाइज तकलीफें देखने को मिलेगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे आपको, और आपके पिताजी के साथ आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ऐसे में आपको सद हिदायत है ये समय निकाल दिया जाए बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुप रह करके, वरना बहुत बुरे फंसेंगे और यहाँ पर आपको सभी कामकाज आपके बिगड़ते नजर आएंगे। छोटा सा एक योग बन रहा है प्रॉपर्टी और वाहन में इन्वेस्ट करने का, लेकिन वो भी लोन पर बन रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा दिमागी खराबी या दिमागी टेंशनें होने के कारण हो सकता है इस अच्छे योग को आप अपनाए ना और इस समय निकाल ही दिया जाए। यहाँ पर आपका ईगो सिग्नेचर जन्म ले रहा है, यहाँ पर आपका भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन के अंदर तो बहुत ज्यादा मुकाबले होंगे और इसमें कह लीजिए कि यहाँ पर आप हाथापाई पे भी उतर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाइयों से शत्रुता हो जाएगी, मित्र यार दोस्तों से शत्रुता हो जाएगी आपकी। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप मिट्टी के लोटे में देसी खांड भरकर विरान जमीन में दबाइए। हर रोज 13 सितंबर तक गुड़ की रेवड़ी ले लीजिए, लाल मसूल ले लीजिए या आप देसी खांड ले लीजिए, इन तीनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिए। अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। एक काला सफेद कंबल सर से 7 बार घुमा के किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिए। मिथुन राशि वालों, इस समय बहुत ही एक तरह से खराब है, आप निकाल दीजिए इस समय को तो ही अच्छा है और शांत रह के ये उपाय करके अपना जीवन यापन चलाइए। कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, घूमने फिरने के भी योग बन रहे हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के भी योग बन रहे हैं, लव अफेयर्स के मामले भी अच्छे देखे गए हैं। परंतु यदि आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन लेके आएंगे अपने मन में तो दिक्कतें आएंगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जॉब के अंदर भी मान सम्मान बढ़ेगा, मार्केट में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस के अंदर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। परंतु दुर्घटना, धोखे और कलेश से बचे रहिएगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपका ट्रस्ट का फायदा उठाकर आपको धोखा दे जाए और जल्दबाजी के अंदर आप कहीं गाड़ी ठोक दें या कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी ठोक दे, तो ऐसे में एक्सीडेंटल योग भी बन रहा है। इस अवस्था को दूर करने के लिए यदि आप एक हर मंगलवार लाल मिठाई दान करते रहेंगे तो अच्छा फल मिलेगा आपको, और 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह कर देते हैं तो हादसों से बचे रहेंगे। तरक्की भी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, यश की प्राप्ति भी होगी, जीवन साथी का भी सुख अच्छा आ गया, यानी कि समय टोटली अच्छा आ गया। भर लीजिए इस समय को अपनी गोद में और ये ध्यान रखिएगा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बिल्कुल नहीं करना आपको।
सिंह राशि वालों, ये समय 50% अच्छा है और 50% खराब है। आपको ये देख करके चलने वाला समय है कि इस समय पर ध्यान पूर्वक अपने जीवन साथी का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में लड़ाई के योग बन रहे हैं उनके साथ, उनकी सेहत की खराबी के योग बन रहे हैं और शक जैसी भावनाएं आ जाएंगी दोनों के बीच में, जिसके कारण मैरिड लाइफ खराब हो जाए। यही सेम हालात आपके लव अफेयर्स के मामले में बनेंगे। आपको सेकंड घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, ये कह लीजिए बाहर जाने के योग बन रहे हैं कि आप थोड़ा सा घूम के आएंगे, रिलैक्स होके आएंगे, या फॉरेन ट्रिप भी आपकी लग सकती है। यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कह लीजिए अपने बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, उनकी शत्रुता होने के योग है कि यहाँ पर उनकी शत्रुता उनसे देखने को मिलेगी कि कोई उनके जॉब के अंदर लेग पुल डाउन करने वाला उनको मिलेगा, जो उनकी खिंचाव करेगा, उनको आगे बढ़ने से रोकेगा। चौथा और विशेष योग ये बन रहा है कि जो सिंह राशि वालों की गृहस्थ जीवन की कह लीजिए जीवन साथी जो गर्भवती अवस्था में है और बच्चा पैदा ही होने वाला है, तो उनको पुत्र संतान के गुड न्यूज मिलेंगे। यहाँ पे लड़का पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं आपके। आप अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रख के चलिए कि मैरिड लाइफ में खराबी देखने को मिले। और हाँ, एक्स्ट्रा पैसे वेस्टेज होने के भी योग बन रहे हैं कि ऐसे में कहते हैं लक्ष्मी का धुआं उठेगा, यानी कि पैसा आएगा और इधर से हाथ से चला जाएगा। ऐसी अवस्था को ठीक करने के लिए यदि आप 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह कर देते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। काली गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। और 12 दिन यदि आप 6 नीले कंचे सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में दबा देते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में मैरिड लाइफ भी अच्छी बीत जाएगी, पैसों की वेस्टेज भी नहीं आएगी, धोखे भी नहीं मिलेंगे और जो पॉजिटिव वाले योग है उसके फल और दुगने तिगने हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप गुस्सा करेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे तो यहाँ पे सभी कामकाज आपके बिगड़ते नजर आएंगे। मैरिड लाइफ में भी खराबी देखने को मिलेगी, संतान सुख में भी खराबी देखने को मिलेगी, अपने भाइयों से और पैसों से रिलेटेड भी आपको इश्यूज आएंगे यदि आप गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन अपना के चलते हैं तो। परंतु इसके विपरीत ही यदि आप नॉनवेज ड्रिंक अंडे का सेवन करते हैं तो भी ये समय खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो नॉनवेज ड्रिंक अंडे का सेवन भूलकर भी मत करिएगा इस समय पर। साथ ही साथ यदि आप कामकाज के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिल रही है तो 10 अंधों को खाना खिला के चलते हैं तो आपका कामकाज अच्छा होगा। और ऐसे में यदि आप हर शुक्रवार घी, रुई या दही का दान मंदिर में कर देते हैं तो भी लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ 10 दिन लगातार यदि आप एक तांबे का सिक्का जल प्रवाह कर देते हैं तो कामकाज के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। उसको अपना के चलिएगा। उस हिदायत के लिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन मत दिखाइएगा अपना, ना ही किसी से लड़िएगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय सेहत के मामले में आपको देख के चलने वाला है, अपने पिता को देख के चलने वाला है, क्योंकि ऐसे में आपके मान सम्मान में कभी देखने को मिलेगी, आपको लड़ाई के योग देखने को मिलेंगे, बॉसेस से लड़ाई होने के योग बन रहे हैं आपके, और आपका स्वास्थ्य खराब होने के योग बन रहे हैं। यहाँ पे कामकाज बनते की जगह आपको बिगड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसी अवस्था के अंदर आपकी मैरिड लाइफ में भी नुक्स देखने को मिलेंगे। यदि आप इन्हीं सब चीजों को ठीक करके चलना चाहते हैं तो ऐसे में आप वजन का 10वां हिस्सा कच्चा हुआ जल प्रवाह कर दीजिए। साथ ही साथ 500 ग्राम जौ लेकर के कच्चे दूध का छींटा मारकर लाल सूती कपड़े में बांधकर घर के अंदर भारी बक्से या वजन के नीचे दबा दीजिए। वजन का 10वां हिस्सा जौ लेकर के दूध से उसे धो करके जल में बहती नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। हल्के रंग के कपड़े धारण करें और 10 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का जल प्रवाह कर दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैरिड लाइफ इशू, हेल्थ इशू, नौकरी के अंदर दिक्कतें आना और पिता की से लड़ाई होना या पिता का स्वास्थ्य खराब होना, ये सारे ही योग देखने को मिलेंगे। ऐसे में 13 सितंबर तक आपको देख के चलने वाला है। इस समय में यदि आप ये उपाय करके चलते हैं तो लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी और समय बहुत अच्छा व्यतीत हो जाएगा आपका। वृश्चिक राशि वालों के लिए अलग सी बेचैनी वाला समय है, यानी कि काम तो अच्छे होने ही होने हैं, परंतु उनके मन में घबराहट, एक नेगेटिव थिंकिंग, एक सोच विचार, एक माइंड का अपसेट रहना, ये काम होगा नहीं होगा, असमंजस में रहना और ओवर थिंकिंग वाला दिक्कतें, ये वृश्चिक राशि वालों का इस समय ऐसे जाने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये अच्छा समय है सैलरी इंक्रीमेंट का और पोस्ट इंक्रीमेंट का, ये समय आ गया है उनका। दूसरा, उनके लिए यहाँ पर सद हिदायत है कि मैरिड लाइफ को देख के चले इस समय पर, क्योंकि मैरिड लाइफ में खराबी के योग बने हुए, क्योंकि उनका पत्नी को लेकर के या जीवन साथी को लेके स्वास्थ्य वाइज तकलीफें आना लिखा हुआ है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की फिक्र करके चले और उसके उपाय करके चले, बाकी चिंता ना करें क्योंकि बाकी का समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा आपका। ऐसे में यदि आप 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में रखकर आते हैं और 8 दिन 8 हल्दी की गांठें मंदिर में रखकर आते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी और इस समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए ये समय 50% अच्छा है और 50% खराब है।
50% खराब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पैसों की खराबी और माता के सुखों में खराबी ये देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो धनु राशि वाले हैं उनकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ना लिखा हुआ आ रहा है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, आंखों का ऑपरेशन आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में माँ के सुख में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका पैसा नाजायज तौर पर कहीं ना कहीं बीमारी के ऊपर या गलत इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च होना लिखा हुआ है, जिससे कि आप पैसे देके फंस जाए, वो पैसा डूब जाए, अटक जाए या आपको वापस ना आ पाए। इस तरीके के योग बन रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप कमाएंगे और खाली जेब होने के योग बन रहे कि ऐसे में पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, वो पैसा आते ही आपके कहीं ना कहीं लग जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इन अवस्थाओं को ठीक करने के लिए यदि आप 4 कौवे शराब के जल प्रवाह कर देते हैं तो लाभ प्राप्त होगा, और 4 शनिवार 4 किलो चावल दूध से धोकर के कौवों को या भैंस को डाल देते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ 7 रत्ती और एक सोने का चकोर टुकड़ा पीले सूती कपड़े के अंदर बांधकर उन्हें पास रख लेते हैं तो जो खाली जेब रहीस वाला योग है वो भी टूटेगा और आपकी ये चीजें हैं जो पैसे के संबंधित तकलीफें हैं वे दूर होंगी। साथ ही साथ आपका पैसा खर्च होना घूमने फिरने के भी ऊपर आने वाला है कि आप घूम फिर कर आएंगे, कपड़े नई चीजें खरीद के लेके आएंगे, उसके बाद पछताएंगे कि मैंने तो गलत खर्चा कर दिया। तो ये वाला योग भी आपका बन रहा है, तो इसको देख के चलिए, संभल के चलिए। धनु राशि वालों के लिए ये समय ये उपाय करके बहुत अच्छा व्यतीत हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही ध्यान से चलने वाला है, क्योंकि ऐसे में मैरिड लाइफ की खराबी ये देखने को मिलेगी, ससुराल परिवार की तरफ से तकलीफें आना या उनकी तरफ से तकलीफें आपको मिलना ये देखने को मिलेगा। नाजायज चीजों पे गलत खर्चा होना ये आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लड़ाई के योग बनना, भाइयों से शत्रुता होना, मित्रों से शत्रुता होना, सच बोलने के कारण आपके रिश्ते खराब हो जाना, ये सभी योग बन रहे हैं आपके। साथ ही साथ पुत्र संतान से भी लड़ाई के योग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप बहुत संभल के चलते हैं और कुछ उपाय करके चलते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी, समय निकल भी जाएगा, अन्यथा आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। ऐसे में कोई काम जो आपके बन नहीं रहे हैं वह अभी भी कठिन प्रयास से बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। यानी कि एक ही काम को करने के लिए आपको 2 या 3 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके वो काम आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ऐसे में वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह करके चले। साथ ही साथ 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थर पर सफेद चंदन का लेप लगा के जल में प्रवाह करें। एक काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान करें। तवा, चिमटा, अंगीठी का दान किसी गरीब आदमी को करें। और ऐसे में यदि आप हर शनिवार काला कपड़ा, उड़द, साबुत, सरसों का तेल या शनि की वस्तुएं ऐसे में आप किसी गरीब आदमी को दान दे देते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी और इस समय बहुत ही अच्छा व्यतीत हो जाएगा, हानि से आप बचेंगे। कुंभ राशि वालों, ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु आपकी दिमागी उलझने और दिमागी खराबियों के कारण आप हो सकता है इस समय को खराब कर बैठे। नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग मिलेंगे, काम में वृद्धि देखने को मिलेगी, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, या यूं कह लीजिए आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे इस समय पे आपको। परंतु आपकी लेजीनेस के कारण, आपके गुस्से के कारण और आपकी दिमागी उलझनों के कारण हो सकता है इस समय खराब हो जाए। तो इन 3 चीज को यदि आप अच्छा करके चलते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, घूमने फिरने के योग भी बनेंगे और ऐसे में अच्छा समय व्यतीत होगा। कुछ न्यू लर्निंग चीजें सीखने को मिलेंगी या बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। परंतु ऐसे में जो राहु देव शरारत कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे में चांदी की चेन गले में धारण करके रखें, चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर हर मंगलवार लाल मिठाई का दान दें और हर रोज भुगतान को दही से धोएं। ऐसा करने पर आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा व्यतीत हो जाएगा, आलस्य बनेगा नहीं, नेगेटिव थिंकिंग आएगी नहीं, गुस्सा आप करेंगे नहीं और इस समय अपॉर्चुनिटी मिल करके ग्रैब करके आप आगे बढ़ जाएंगे और कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए समय देख के चलने वाला है और सद हिदायत है नौकरी करने वालों को कि ऐसे में एरोगेंट नेचर बिल्कुल ना लाए, अपने काम जो करते आ रहे हैं चुपचाप से करते रहें, कोई भी आर्गुमेंटेशंस में ना उतरे अपने बॉसेस के साथ। कोई भी चीजों की अगर कोई गलती करती है तो उसे एक्सेप्ट करने का समय है, ना कि उसकी सफाई पेश करने का समय है। क्योंकि ऐसे में मीन राशि वाले यदि आर्गुमेंट पे उतर गए तो इसमें कह लीजिए कि बॉसेस से लड़ाई हो जाएगी और नौकरी जाने और नौकरी छूटने के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपकी मैरिड लाइफ में भी खराबी देखने को मिलेगी। ऐसे में यदि आप सच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो थोड़ा सा झुक के चलिए, चीजों को बर्दाश्त करके चलिए और कुछ उपाय करके चलिए ताकि समय व्यतीत हो जाए आपका, क्योंकि मैरिड लाइफ में भी खराबी देखने को मिल रही है। ऐसे में
4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भरकर घास वाली जमीन में दबा दीजिए और साथ ही साथ एक काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। उसके अलावा यदि आप 6 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब आदमी को दान कर देते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। और जो लोगों को नौकरी वाइज दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी के अंदर परेशानी आ रही है, वह हर रोज कम से कम 5 दिन लगातार या 5 रविवार 500 ग्राम गुड़ और गेहूं ले लीजिए और उसे मंदिर में रखकर आना शुरू कर दीजिए। ऐसे में नौकरी की तरफ से बचाव होगा और नौकरी छूटने वाले योग टल जाएंगे आपके। जय माता। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।